अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि डबल रोटी की खीर आप घर में कैसे बना सकते हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे बनती है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपने लेनी है 4 अदद ब्रेड और उसका ब्राउन पार्ट आपने उतार लेना है। ब्राउन पार्ट उतारने के बाद तमाम जो ब्रेड के 4 पीसेज हैं उनको आपने इस तरीके से बिल्कुल चूरा फॉर्म में आपने बना के, तो एक बड़ा खाने का चम्मच उसमें घी का आप डालेंगे, इसे ज़्यादा ना डालें। उसके बाद हमने इतनी देर इसकी घी के साथ बुनाई करनी है कि इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो जाए। इसके अलावा इसकी एक हल्की सी आपको खुशबू आने लगे, इतनी देर आपने इसकी बुनाई करनी है। और फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें और ना ही मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई करें। इसको लो फ्लेम के ऊपर आप इसकी बुनाई करें। उसके बाद 1 किलो के करीब मेरे पास दूध है। 1 किलो के करीब दूध लेने के बाद आप इसके अंदर डालोगे एक मीडियम साइज का कप, ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। एक दरमियानी साइज का कप आप उबले हुए चावलों का लेंगे। चावलों को बहुत ज्यादा आपने बॉईल कर लेना है, बहुत ज्यादा बॉइल्ड चावल होने चाहिए। उसके बाद जो हमने डबल रोटी का चूरा जो था वो हमने 1 चम्मच घी डाल के जो लाइट सा ब्राउन किया था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आपने बहुत लो फ्लेम के ऊपर आपने दूध को गाढ़ा करना है। दूध को लो फ्लेम के ऊपर गाढ़ा करने का मकसद ये है कि अगर मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको गाढ़ा करेंगे तो दूध बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, लेकिन चावल जो है वो दूध का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अलहदा से नजर आएंगे। तो अगर लो फ्लेम के ऊपर आप दूध को पकाते हैं तो खीर एक तो बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी और चावल जो है वो दूध का हिस्सा बन जाएंगे। तो आप जब खीर खाएंगे तो आपको खाने में ज्यादा लज्जत महसूस होगी। उसके बाद मैं शामिल करूंगी इसके अंदर सब्ज इलायची का पाउडर, जिसकी मिकदार है मेरे पास 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास साबुत सब्ज इलायची मौजूद है तो आप वही शामिल करें, आप पाउडर ना शामिल करें। मेरे पास इस वक्त साबुत सब्ज इलायची मौजूद नहीं थी, पाउडर फॉर्म में मेरे पास सब्ज इलायची थी, तो इसलिए मैंने वही शामिल कर लिया है। अब लो फ्लेम के ऊपर इसको रख दूंगी और इतनी देर पकाऊंगी कि ये बिल्कुल बहुत गाढ़ी हो जाए। 40 से 50 मिनट लगे हैं और जो खीर है वो फाइनली हमारी थिक हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टेज पे आप इसके अंदर आप एक मीडियम साइज का कप आप इसके अंदर ड्राई मिल्क का डालोगे। एक मीडियम साइज का कप आप इसके अंदर ड्राई मिल्क का डालोगे। उसके बाद नंबर 2 पे आपने इसके अंदर शामिल करना है कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क एक मीडियम साइज का कप आप इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अंदर हम चीनी वगैरह हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, कंडेंस्ड मिल्क के साथ ही हम इसको मीठा करेंगे। और एक मीडियम साइज का कंडेंस्ड मिल्क मैंने इसके अंदर शामिल किया। 120 का जो कंडेंस्ड मिल्क का पैक मिलता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं सिर्फ वही मैंने 1 किलो दूध के साथ जो मैंने खीर तैयार की है इसमें बस मैंने वही शामिल किया है। कंडेंस्ड मिल्क शामिल करने के बाद मजीद 10 मिनट आप इसको पकाएंगे और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गया और ये बहुत गाढ़ी हो चुकी है। अगर आपको कैमरे में ठीक से नजर आ रहा है तो ये बहुत गाढ़ी हो चुकी है और ये फाइनली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप डबल रोटी की खीर घर में तैयार कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।